जय भीम। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुष को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ को सादर नमन वंदामी करते हुए आप कलबुर्गी के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जिन्होंने कर्नाटक की इस धार्मिक भूमि पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में एक ऐतिहासिक धम्म ध्वज यात्रा और जनसभा का आयोजन किया। आप सभी बौद्ध जनों को मेरी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आज संपूर्ण भारत में यूं तो भारत के तमाम संप्रदाय जाति अपनी अपनी ऐतिहासिक धार्मिक लड़ाई लड़ रही है और वर्षों से हम भारत में देखते आ रहे कि ऐसे ऐसे संप्रदाय धार्मिक समाज के लोग भी लड़ाई लड़ रहे जिनकी शुरुआत ही चंद वर्षों में हुई है, जिनकी पहचान ही चंद वर्षों में की गई है। पर महाबोधि महाविहार के अस्तित्व की लड़ाई ये नई लड़ाई नहीं है। यह अभी भारत के बौद्धों के सामने या विश्व के बौद्धों के सामने ये अभी उभर के नहीं आई। ये लड़ाई सिद्धार्थ गौतम ने जब 29 साल की आयु में घर छोड़ने का संकल्प किया और मन में ठान लिया कि ये भारत भूमि जो अधर्म से, पाखंड से, अंधविश्वास से घिर चुकी है, उस पाखंड अधर्म को नष्ट करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने मन में यह संकल्प किया कि मैं सत्य के ज्ञान को प्राप्त करूंगा, मैं बुद्धत्व के ज्ञान को प्राप्त करूंगा, मैं मानव जाति के विकास के लिए, उत्थान के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की खोज करूंगा। सिद्धार्थ ने अपने राजपाट की कोई परवाह ना की, परिवार की कोई परवाह ना की, सब सुख सुविधाएं छोड़ दी। आज इन सुख सुविधाओं के पीछे हम भागते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए मन ललायित रहता है। भाई से भाई लड़ जाता है कि संपदा का कुछ हिस्सा ज्यादा मुझे मिल जाए। दोस्तों से दुश्मनी हो जाती है, पड़ोसियों से बैर हो जाता है उस धन संपदा के लिए। उसी विराट धन संपदा को सिद्धार्थ ने त्याग दिया और छोड़ दिया। इस मानव जाति के कल्याण और उत्थान के लिए, इस मानव जाति को एक सर्वश्रेष्ठ धर्म का मार्ग मिले, उसकी खोज के लिए। और 6 साल कठिन तपस्या करते हुए, अपने शरीर को कष्ट देते हुए, एक आत्मिक अनुभूति के लिए दिन रात प्रयासरत रहे और आखिर में उसी पवित्र भूमि पर जिसका आंदोलन आज हम 134 साल से लड़ रहे हैं, जो लड़ाई अनागारिक धम्मपाल जी ने श्रीलंका से चलकर भारत भूमि पे पहुंचकर उसे पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। उस लड़ाई के समय भी आपको मालूम है या नहीं है
मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि जिस समय अनागारिक धम्पाल जी ने लड़ाई शुरू की कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, उस समय महाराष्ट्र के बौद्ध नहीं थे, उस समय उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, उस समय बिहार में बौद्ध नहीं थे, पर उस समय बिहार में बौद्ध नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे, यूपी में नहीं थे, पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक में बौद्ध थे। तो आज ये कर्नाटक की धरती, उस समय भी कर्नाटक में बौद्ध थे, क्योंकि ये कर्नाटक की धरती सम्राट अशोक के धार्मिक बीज बोए गई का परिणाम है। उस समय भी कर्नाटक के सैकड़ों उपासकों ने अनागारिक धम्पाल का साथ दिया, उड़ीसा के सैकड़ों उपासकों ने साथ दिया, बंगाल के उपासकों ने साथ दिया। आज फिर जो अनागारिक धम्पाल जी ने लड़ाई शुरू करी, वो लड़ाई फिर बदंत सुरेश ससाई नागार्जुन ने दूसरी बार शुरू की। 2 बार लड़ाई इस देश में लड़ी गई। 1891 में से शुरू हुई और आज 2025 में तीसरी बार ये लड़ाई फिर भारत के लोगों के सामने खड़ी हो गई कि कब तक हम इंतजार करते रहेंगे, कब तक हम अपने आप को ऐसे ही बिना विरासत संस्कृति के अछूता बनाए रखेंगे। इस देश में हिंदुओं की अपनी संस्कृति है, हिंदुओं के अपने मंदिर हैं, मुसलमानों की अपनी संस्कृति है, अपनी मस्जिदें हैं, ईसाइयों की अपनी संस्कृति है, ईसाइयों के अपने चर्च हैं। वो सर उठा के